नमस्कार दोस्तों। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, अगर आपको अपने जीवन में पैसा, सम्मान और सफलता चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन सावधान, यह बातें बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं वह इसे किसी से साझा नहीं करते, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है, कुछ बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना सफलता हाथ से फिसल जाती है। आज मैं आपको उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य बताने वाला हूँ, जिससे आप न सिर्फ पैसा कमा सकते हो, बल्कि अपने जीवन में पूरी तरह बदल सकते हो। लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद अगर आपने इसे दूसरों से शेयर कर दिया, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनो, अंत तक देखो, क्योंकि जो भी चीजें अभी मैं बताने वाला हूँ वह आपका भाग्य बदल सकती हैं। देखो, दुनिया में हर किसी को पैसा चाहिए, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन लोग बहुत गलतियां कर देते हैं, अपनी तकदीर खुद बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में यह बताएं कि आप कौन से स्थान से, कौन से देश से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। आपको अपने इरादे कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन क्यों? पैसा कमाने की बातें दूसरों को शेयर करने में क्या बुराई है? यही सबसे खतरनाक सवाल है। और अगर आपने इसे नहीं समझा तो जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। चाणक्य नीति में कहा गया है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो जब तक वह पूरी न हो जाए। आप सोच रहे होंगे, यह जरूरी नहीं है। जरूरी है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, अमित और विकास। दोनों की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, लेकिन दोनों बहुत ही मेहनती थे। अमित के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया था, जिससे वह करोड़पति बन सकता था। वो बहुत एक्साइटेड था और उसने बिना सोचे समझे अपने सबसे अच्छे दोस्त विकास से यह आइडिया शेयर कर दिया। विकास ने पहले तो अमित की खूब तारीफ की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने चुपचाप वही आइडिया खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया। क्या हुआ? अमित तब भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन विकास ने बिना मेहनत किए अमित के आइडिया पर अमल कर लिया और देखते ही देखते लाखों रुपए कमाने लगा। अमित की जिंदगी वही रह गई। अब सोचो, अगर अमित ने अपनी गुप्त योजना रखी होती तो क्या उसका आइडिया कोई चुरा पाता? नहीं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अपनी योजनाओं को तब तक किसी को न बताओ जब तक वह पूरी न हो जाए। चाणक्य नीति के अनुसार 3 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपकी योजनाएं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, बिजनेस, इन्वेस्ट या कोई नया प्रोजेक्ट, तो इसे गुप्त रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कहेंगे यह काम नहीं चलेगा। कुछ लोग आपकी योजना चुरा लेंगे और खुद अमीर बन जाएंगे। याद रखो, जब तक आपका प्लान सफल नहीं हो जाता तब तक इसे किसी को मत बताओ। आपकी आमदनी और बचत, कई लोग अपनी सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दूसरों को बता देते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? लोग आपको नजर लगाना शुरू कर देंगे, रिश्तेदार और दोस्त उधार मांगने लगेंगे, लोग आपकी आर्थिक स्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, आपकी आमदनी सिर्फ आपकी है, इसे किसी से शेयर मत करो। आपकी अगली चाल, अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इसे तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूरा न हो जाए, क्योंकि कुछ लोग आपकी राह में अड़चन डाल सकते हैं। कुछ लोग आपके प्लान को पहले ही अपनाकर आपको पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है अगर लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करें। याद रखो, अपनी अगली चाल सिर्फ खुद को पता होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अच्छा पैसे कमाने के लिए सबसे बड़ा नियम क्या है? पैसा तभी आता है जब आप उसे अकेले नहीं बल्कि दूसरों की मदद से कमाने की कोशिश करते हो। हाँ, आप सही सुन रहे हो, पैसा दूसरों की मदद करने से आता है, ना कि अकेले ही दौड़ने से आए। इस कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यापारी था जिसका नाम अनुज था। अनुज एक छोटा सा किराना स्टोर चलाता था। उसकी आमदनी मामूली थी, लेकिन अनुज का सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बने। अनुज ने सोच ली कि वह अकेले ही व्यापार करेगा और किसी से भी सहायता नहीं लेगा। वह रोज नए नए तरीकों से अपनी दुकान पर काम करता, लेकिन उसकी आमदनी हमेशा सीमित रहती। वह बहुत मेहनत करता, लेकिन सफलता कभी भी उसके करीब नहीं आई। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त रवि से मुलाकात की। रवि भी व्यापार में था।
लेकिन उसने अनुज से एक बात कही, तुम अकेले क्यों काम कर रहे हो, अपनी ताकत दूसरों में क्यों नहीं बांटते। अनुज को यह बात अजीब लगी, लेकिन रवि ने उसे समझाया, पैसा तब आता है जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहते हो। जो तुम अकेले कर सकते हो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब तुम दूसरों के साथ जुड़ते हो तब तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाती है। अनुज ने सोचा, क्या यह सच में ऐसा है। फिर उसने रवि की सलाह मानी। उसने अपनी दुकान को और बड़ा किया, अपने स्टोर में कुछ और लोगों को काम पर रखा, अपनी सेवा को और बेहतर बनाया। क्या हुआ, सिर्फ कुछ ही दिनों में अनुज का बिजनेस बढ़ गया। अब उसकी दुकान में बहुत बड़ी हो चुकी थी और वह पहले से कहीं बहुत ज़्यादा कमा रहा था। अनुज ने पहले ही सीखा कि अकेले सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ दूसरों की मदद से, उनका साथ देकर ही असली पैसा कमाया जा सकता है। अब क्या सोच रहे हो, विकास जैसी सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करो। यहाँ 3 अहम बातें हैं जिन्हें समझकर आप अपनी कमाई दोगुनी कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यह जरूर बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं वीडियो। साझेदारी का लाभ उठाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं अकेले काम करूंगा तो मुझे पूरा फायदा होगा, लेकिन चाणक्य नीति में कहा गया है दूसरों के साथ मिलकर काम करो, तुम्हारी सफलता बढ़ेगी। क्योंकि जब आप साझेदारी करते हो, हर व्यक्ति अपनी विशेषता, विशेषज्ञता और नॉलेज के आधार पर ताकत लाता है। कोई एक व्यक्ति मार्केटिंग में माहिर हो सकता है, दूसरी बिक्री में, तीसरा आपके उत्पाद को और बेहतर बना सकता है। साझेदारी से आप अपनी कमजोरियों को कवर कर सकते हो और सब मिलकर एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हो। याद रखो, अकेले दौड़ने से अच्छा है दूसरों के साथ मिलकर भागो, दूसरों की मदद करो। चाणक्य नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जो दूसरों की मदद करता है वही असली अमीर बनता है। क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हो तो वे आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लोगों को खुश करना और उनका विश्वास जीतना लंबे समय में आपको बहुत कुछ फायदा देता है। हमेशा याद रखो, जिसे हम प्यार और सम्मान देते हैं वही हमें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करता है। दूसरों की मदद करो और सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। टीम बनाओ। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपनी एक मजबूत टीम बनानी होगी। सिर्फ खुद के दम पर काम करने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते, क्योंकि अच्छी टीम के पास सब कुछ होता है। विचार हो ना हो, सबसे महत्वपूर्ण मेहनत अपनी टीम के हर कदम पर प्रेरित करो, उन्हें उनके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने दो और साथ मिलकर काम करो। जब आपकी टीम एक साथ काम करती है तो वही आपकी सफलता की असली कुंजी बन जाती है। याद रखो, एक मजबूत टीम आपके सपनों को सच कर सकती है। अब जब आप पैसा कमाने में सफल हो चुके हैं तो क्या आप जानते हैं कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? क्या आपने कभी सोचा है, अब इस पैसे को कहां लगाऊं, कैसे बचाऊं, इसे 2 गुना कैसे करूं? यह सवाल हर किसी के मन में आता है जब वह पहली बार पैसा कमाता है। और अगर आपने सही दिशा में पैसे का निवेश नहीं किया तो समझो आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। चाणक्य नीति का एक गहरा रहस्य है जो हमें बताता है कि पैसा कमाने के बाद क्या करना चाहिए ताकि वह हमेशा आपके पास पैसा बना रहे। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। राजा पृथ्वीपाल वह बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था और उसका खजाना विशाल था। लेकिन एक दिन राजा ने सोचा, मैं जितना पैसा कमाता हूँ क्या वह हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा? राजा पृथ्वीपाल ने अपनी मंत्री से पूछा, मुझे ये बता, ये इस धन का सही उपयोग क्या है ताकि मैं मेरे साम्राज्य के लिए काम करता रहूं। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आपने अपने खजाने को स्थिर रखना तो आपको इसे सही दिशा में लगाना होगा। मंत्री ने राजा को कुछ खास उपाय बताए और उन उपायों को अपनाकर राजा का खजाना बढ़ता ही गया। उसके दरबार में हर कोई उसके आर्थिक फैसलों की सराह करने लगा। अब सवाल यह है कि पैसा कमाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। चाणक्य नीति में कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पैसा न केवल बढ़ेगा बल्कि हमेशा आपके पास रहेगा। धन वही है जो निवेश किया जाए। यहाँ निवेश का मतलब केवल शेयर मार्केट से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है आपके पास जो भी संसाधन है उन्हें सही जगह पर लगाना, क्योंकि पैसे का सही निवेश आपकी सुरक्षा का आधार बनता है। यह आपकी संपत्ति को स्थिर करता है और इसे बढ़ावा देता है। निवेश से पैसा कभी खत्म नहीं होता बल्कि लगातार बढ़ता रहता है। याद रखो, अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बटोर रहे हो और उसे खर्च कर देते हो वह खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे निवेश करते हो तो वह अनंत रूप से बढ़ता
चला जाएगा। ज्ञान में निवेश करो, उस चाणक्य नीति में कहा गया है, जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है। अगर आप अपने पैसे को केवल भौतिक वस्तुओं पर खर्च करते हो तो वह पैसा एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान में निवेश करते हो तो वह कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ज्ञान आपको ताकत देता है। सही ज्ञान से आप संभावनाओं को देख सकते हो और नए अवसरों का फायदा उठा सकते हो। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपको किसी और के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। याद रखो, ज्ञान वही ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है और यह कभी खत्म नहीं होता। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो। इस पैसा कमाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चाणक्य ने कहा, धन के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि बिना सुरक्षा के आप किसी भी संकट से बच नहीं सकते हो। अपने पैसे को असुरक्षित स्थानों में न रखें। इसके साथ ही जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा जैसी चीजों में निवेश करके आप अपने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हो। याद रखो, पैसा सिर्फ तब तक सुरक्षित रहता है जब तक आपकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, पैसा सिर्फ उस स्थिति में महत्वपूर्ण है जब वह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है लेकिन वह आपके जीवन को खुशहाल नहीं बना रहा तो वह पैसा बेकार है। पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में शांति, सुख और संतोष पा सके। अपने पारिवारिक और स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर भी ध्यान दे। याद रखना, पैसा आपको खुशहाल नहीं बना सकता, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल आपको शांति और संतोष दे सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जितना आप अपनी संपत्ति के बारे में बात करते हैं उतनी ही जल्दी वह आपसे दूर हो सकती है? यह केवल चाणक्य की नीति का एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक सत्य है। चाणक्य ने कहा था, अपना धन कभी दूसरों को मत बताओ, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नजरें सिर्फ आपकी संपत्ति पर होती हैं। चाणक्य एक महान विद्वान थे और उनका जीवन दर्शन बहुत हमारे गहरे रहस्यों से भरा था। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आचार्य, मैंने बहुत मेहनत की है और आज मैंने बहुत पैसा कमाया है। अब मुझे अपने पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बहुत मेहनत की है, लेकिन अब तुम्हें एक और कठिन कार्य करना होगा। तुम्हें अपने पैसे के बारे में चुप रहना होगा। क्योंकि व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आचार्य, यह क्या सच में है? क्या मैं अपने धन के बारे में किसी को न बताऊं? चाणक्य ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि अगर तुम अपने धन के बारे में हर किसी से बात करोगे तो वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब आप अपनी संपत्ति के बारे में दूसरों को बताते हो, आप उन्हें अपनी शक्ति दिखाते हो। ऐसा करने में कुछ लोग आपकी संपत्ति पर नजरें गड़ा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे कुछ गहरे कारण छिपे हुए हैं। अगर आप उन्हें समझ गए तो आपका जीवन हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहेगा। चाणक्य का मानना था कि जब आप अपने पैसों के बारे में बात करते हो तो वह दूसरों से ईर्ष्या और लालच उत्पन्न करता है। वह कहते थे, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो दूसरों के दिल में जलती है। जब किसी को आपका धन दिखता है तो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि जब लोग आपकी संपत्ति की चर्चा करते हैं, सुनते हैं, उनमें आपके खिलाफ बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यह लोग आपसे कुछ भी छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब आपका पैसा और संपत्ति दूसरों की नज़र में आ जाता है तो आप अपनी सुरक्षा खो सकते हैं। याद रखिए, अगर आप दूसरों को अपना धन दिखाते हो तो वे आपको उससे वंचित कर सकते हैं। चाणक्य कहते थे कि आपकी संपत्ति आपकी ताकत है, लेकिन जब उसे आप सबको पता लगने देते हो वह आपकी कमजोरी बन सकती है। आपका पैसा केवल तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वह उसे दूसरों से छुपाया जाता है, क्योंकि अगर लोग जानते हैं आपके पास कितनी संपत्ति है तो वे आपको नुकसान पहुंचाने में रास्ते ढूंढ सकते हैं। आपका धन आपकी सुरक्षा के लिए काम नहीं करता जब तक कि उसे सावधानी से न संभाला जाए। खासकर जब लोग आपके धन के बारे में जान लेते हैं तो आप अपने पर खतरे की घेराबंदी हो सकती है। याद रखो, जितना आप अपनी संपत्ति के बारे में बात करेंगे उतनी ही जल्दी वह आपसे दूर हो सकती है। चाणक्य नीति के अनुसार यदि संपत्ति में बात करना आपकी मानसिक स्थिति शांति को चुरा सकता है। जब आप अपने धन के बारे में लगातार बात करते रहते हो तो आप अपनी मानसिक शांति खो देते हो, क्योंकि जब आप अपनी संपत्ति की चर्चा करते हो तो आप अपनी मानसिक शांति को दूसरे के हाथों में दे देते हो। आपकी मानसिक शांति केवल तब बनी रहती है जब आप अपनी संपत्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हो, दूसरों से उनकी अपेक्षा को दूर रखते हो। जब तक आप दूसरों से अपनी संपत्ति की चर्चा नहीं करते तब तक आप मानसिक रूप से शांत और स्थिर रहते हो। याद रखना, आपका धन आपका है और उसकी शांति केवल आप पर निर्भर करती है, इसीलिए दूसरों से छुपाए हुए रखें। और चाणक्य का कहना था कि पैसा कमाने की असली मानसिकता यह थी कि आप अपने धन को पूरी तरह से अपने लिए रखें, उसका सही इस्तेमाल करें। आपके द्वारा अर्जित धन की सही मानसिकता में होना आवश्यक है, क्योंकि जब आपका ध्यान दूसरों की तुलना में कम होता है तो आप अपने धन के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हो और उसका उपयोग कर सकते हो।
यदि आप अपने धन की चर्चा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और ध्यान दूसरों के उद्देश्यों में लगा देते हैं। यह आपके विकास को धीमा कर देता है क्योंकि आपकी मानसिकता और मानसिक ऊर्जा अपने उद्देश्य पर केंद्रित होती है। याद रखो, अगर आप अपने धन का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले से खुद के लिए रखें और दूसरों को उसकी जानकारी न दें। अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो आपको धन कमाने की सही दिशा को पहचानना होगा। यही वह रहस्य है जिसे चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा और हमें सिखाया। चाणक्य नीति का मूल सिद्धांत यही था, पैसा आपके पास तभी आएगा जब तक आप उसे सही दिशा में सही तरीके से नहीं लगाएंगे। एक बार चाणक्य अपने शिष्य को समझा रहे थे कि धन कमाना आसान नहीं होता, लेकिन सही दिशा और उद्देश्य के साथ काम करने से निश्चित रूप से संभव है। शिष्य ने पूछा, आचार्य, क्या आप मुझे दिशा को समझा सकते हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, पैसा कमाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता है। फिर चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम जंगल में एक पेड़ से फल तोड़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम गलत दिशा में चल रहे हो। शिष्य ने कहा, तो क्या मैं गलत दिशा में जा रहा था? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, हाँ, सही दिशा में कदम बढ़ाना ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने हमेशा कहा था, लेकिन केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, उस दिशा को सही दिशा में लगाना ही जरूरी होता है। यदि आप मेहनत करते हैं लेकिन बिना सोचे समझे और बिना किसी योजना के करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि मेहनत करने से यह सुनिश्चित करें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, कि यह दिशा आपको आपके लक्ष्यों के पास ले जाएगी। क्या आप अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे? यदि आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं तो धन का प्रवाह स्वाभाविक रूप से आपके पास आ जाएगा। याद रखो, सही दिशा में मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी। चाणक्य का मानना था कि यदि आप बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के काम करते हो तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। उनका कहना था, धन कमाने का सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को पहचानना और उस पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप उसे पाने के लिए हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। आप जान पाते हैं कि कहाँ और कब मेहनत करनी है। लक्ष्य तय करने की दिशा स्पष्ट होती है और जब दिशा सही होती है तो मेहनत अपने आप फलित होती है। याद रखो, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप किसी भी दिशा में भटक सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि धन कमाने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है निवेश। हम में से कई लोग पैसा कमाने के बाद उसे खर्च कर देते हैं, लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि पैसा तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप उसे सही तरीके से निवेश नहीं करते, क्योंकि पैसा बढ़ाने के लिए उसे सही जगह पर लगाना जरूरी है। जो निवेश सही तरीके से किया जाता है वही भविष्य में धन का रूप लेता है। निवेश करने से आप न केवल धन कमाते हैं बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित भी करते हैं। एक अच्छा निवेश आपको आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा लाभ दे सकता है। यदि याद रखो, निवेश से आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप निवेश करते वक्त गलत निर्णय लेते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। चाणक्य ने कहा, पैसा किसी से भी छीन सकता है लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता। आपका समय सबसे कीमती है। जब आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप धन कमाते हैं। धन कमाने के रास्ते पर तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास सबसे सीमित संसाधन है। अगर आप समय को ही सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। धन कमाने के लिए समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। याद रखो, समय के महत्व को समझो, क्योंकि समय के साथ ही धन आता है। चाणक्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था संयम और धैर्य रखना। जब आप धन कमाने की दिशा में सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है संयम रखना, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती। कभी कभी हमारे प्रयासों का बहुत तुरंत परिणाम नहीं मिलता। संयम और धैर्य और पैसेंस के बिना आप जल्दी ही निराश हो सकते हैं। जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक उस पर ध्यान केंद्रित रखें और बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहें। याद रखो, संयम और धैर्य ही गुण है जो धन कमाने के रास्ते पर आपकी मदद करेंगे। अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं कि धन कमाने के सबसे बड़े छिपे हुए रहस्य क्या हैं तो इस ज्ञान को ध्यान से समझें। एक दिन चाणक्य अपने शिष्य से बोले, तुम मेहनत कर रहे हो, पर तुम क्या जानते हो कि मेहनत से ज्यादा जरूरी क्या है? शिष्य ने पूछा, आचार्य, क्या वह सबसे महत्वपूर्ण बात? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, धन कमाने के रहस्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति मेहनत करता है पर सफल वही होते हैं जो इस रहस्य को समझकर उसमें अमल करते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, क्या वह रहस्य है? चाणक्य ने उत्तर दिया, वह रहस्य है आध्यात्मिक और मानसिक नियंत्रण। चाणक्य का मानना था कि आपका मन ही आपके धन का निर्माता है। आपके भीतर का मानसिक दृष्टिकोण आपके पैसे और सफलता को निश्चित करता है।